आपका स्वागत है जीवित परमेश्वर की हुजूरी में। बैठ जाओ अपने शरीर में और मेरा विश्वास है आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। उठाओ अपने हाथों को और बोलो, जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। पहला शमूएल उसका 22 अध्याय उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास आया, और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे यानी कर्जाई थे, जितने उदास थे, वो सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ। और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। सब बोलो आमीन। इसको पढ़ने के बाद पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। पहला यूहन्ना 1 उसकी 3 आयत को मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार हम तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह के साथ है। ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। सब बोलो आमीन। आमीन। ये बात आपको सबको समझ होनी चाहिए कि आप बुलाए गए नहीं हो, आप चुने गए लोग हो। अगर आप बैप्टाइज्ड हो, यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर लिया, तौबा कर लिए, बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं पाप छोड़ के, तो बाइबल कहती है आप चुने गए लोग हैं। और परमेश्वर ने आपको अलग किया है दुनिया से, कुछ अलग आपकी लाइफ में करने के लिए। जब मैंने पहला शमूएल पढ़ा तो उसमें लिखा, दाऊद अदुल्लाम की गुफा में गया और दाऊद और उसका समस्त पिता का घराना उसके पास आया। दाऊद गया, कौन आया उसके पीछे? उसके पिता का सारा घराना दाऊद के पीछे आया। और वो कौन लोग थे? लिखा, उदास रहने वाले। और कौन थे? कर्जाई, ऋणी, लोन था उनके ऊपर, और उदास मन वाले, संकट में पड़े हुए, जिनका कोई नहीं था, कोई रिश्तेदार काम नहीं आता था, ऐसे लोग लिखा दाऊद के पास पहुंचे। और लिखा वो 400 लोग थे और दाऊद उनका प्रधान बना। कौन कौन थे 400 में से? कर्जाई, लोन लेने वाले, और संकट में पड़े हुए, दुखी, निराश और उदास मन वाले, जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी थी। लिखा है सब लोग, जब पता लगा कि दाऊद एक गुफा में है, तो लिखा सब लोग दाऊद के पास पहुंचे। जब हम पहला शमूएल 22 पढ़ते हैं, वो लोग उदास थे, ऋणी थे, निराशा में थे, दुखी थे, त्यागे हुए थे। दूसरा शमूएल 23 अगर हम पढ़ते हैं, कुछ साल बाद बाइबल कहती एक एक जना वो शूरवीर बन चुका था, और एक एक बंदा 800 बंदों को मारता था जब लड़ाई होती थी। तब सुनो, तब लड़ाइयां चलती थी, फिजिकल लड़ाइयां चलती थी, अब नहीं चलती। अब हमारा युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ। और बाइबल कहती तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, पर उन अंधकार की शक्तियों के साथ है जिनका हेड ऑफिस आसमान में। आपके लिए आशीष तैयार है, लेकिन शैतान उसे पकड़ के बैठे है, क्योंकि आशीष स्वर्ग से आनी और वो रास्ते में बैठे है। और लिखा तुम्हारा युद्ध किसके साथ है? उसी शैतान के साथ। तो बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा कि जब ऋणी लोग, कर्जाई लोग, निराश लोग, उदास लोग, बीमार लोग जब दाऊद के साथ मिले, कुछ सालों के बाद ना वो उदास थे, ना वो ऋणी थे, ना कर्जाई थे, ना निराशा में थे, ना दुखी थे, पर वो शूरवीर बन चुके थे। और ये प्लान आपके लिए है। मैं आपको दूसरा शमूएल में देख रहा हूं। मैं आपको दूसरा शमूएल में देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको दूसरा शमूएल में देख रहा हूं।
मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं। अगर आप इस चर्च के कोने में बैठे हैं, आपको मैं दूसरा शमूएल में देख रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, अब मैंने आपको नया नियम बताया। उसने कहा, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों में, कहता खुदावंद ने तुम्हें और मुझे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। फिर मैंने आपको पतरस पढ़ाया, यूहन्ना पढ़ाया। यूहन्ना भी कहता क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी और मेरी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ। सहभागिता का मतलब है इब्रानी यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में कोइनिया, उसका मतलब है पार्टनरशिप। जैसे हस्बैंड और वाइफ जीते हैं एक होके, वो वर्ड यूज किया गया आपके लिए और मेरे लिए और प्रभु के लिए। इमेजिन अगर वो पार्टनरशिप दाऊद के साथ ऐसी नहीं थी कि कोइनिया वाला शब्द यूज किया जाए। वो एक सिंपल एक साथ था, वो एक सिंपल संगति थी। अगर एक सिंपल संगति उनको कर्जे से बाहर निकाल के योद्धा बना सकती, तो ये संगति क्या करेगी? आप ये इमेजिन करो, अगर वो एक नॉर्मल संगति उनको पहला शमूएल 22 में जो ऋणी थे, दुखी थे, निराश थे, उदास थे, उनको दूसरा शमूएल में दाऊद के शूरवीर और योद्धा बना सकती। इमेजिन यूहन्ना कहता, खुदा का दास, खुदा का प्रेरित, जो खुदा के छाती पे ऐसे बैठता था, कहता तुम्हें भी उसने अपनी संगति में बुलाया, पार्टनरशिप में, अपने साथ रहने के लिए, अपने साथ खाने के लिए, अपने साथ पीने के लिए। आपका हस्बैंड प्रभु यीशु मसीह, आपका भी हस्बैंड प्रभु यीशु मसीह, आमीन। उसने कहा मैं तुम्हें इतना क्लोज लेके आना चाहता हूं। जब नींद खराब हो जाए, जितना मर्जी पैसा लगा लो, अच्छी लकड़ी लगा लो, अच्छा पेंट कर लो, वो घर ढह जाता है और आप बोलते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर आप रोते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना अच्छा पेंट लगाया, मैंने इतना अच्छा ये किया, मैंने इतना अच्छा पीओपी लगाया, प्लास्टर किया, ये किया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। लोग रोते हैं मेरा पति ऐसा क्यों है, कुछ पति रोते हैं मेरी वाइफ ऐसी क्यों है, मेरा पार्टनर ऐसा क्यों है, क्योंकि हम एक गलत जगह के ऊपर है। उसने कहा जब तुम्हारी नींव ठीक हो जाएगी, तुम्हारा ऊपर का मकान ठीक हो जाएगा। और हम बुलाए गए, ये सब कुछ बाद की बातें हैं। ये फैमिली ब्लेसिंग, ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग, ये दुनियावी ब्लेसिंग, ये बाद की चीजें। पहली चीज है रिलेशनशिप क्राइस्ट के साथ मेंटेन करना, नींव मजबूत करना। जब ये रिलेशनशिप कमजोर होती, क्योंकि वचन कहता है तुमको फेलोशिप में बुलाया खुदा ने, कोइनिया, पति के रूप, पत्नी के रूप में, पार्टनर के रूप में फेलोशिप करने के लिए बुलाया। जब हम इस बात में फेल हो जाते हैं, तो बाकी किसी भी रिलेशनशिप का मतलब नहीं रहता। वो हमें निराश करती, उदास करती, एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरती, क्योंकि जिस काम के लिए हम बुलाए गए वो है परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बनाना, उसके साथ संबंधों को मजबूत करना और अपने संबंधों को बना के रखना, कायम रखना। जब मेन मुद्दा गायब है, जब नी गायब है, जितना मर्जी फिर पैसा लगा लो, उस मकान को आप बनाने का फायदा नहीं होगा। वो ढहेगा, आप दुखी होंगे उस बिजनेस के लिए, अब बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, आप दुखी होंगे फिर। और परमेश्वर आपको कहता है दुखी होने की जरूरत नहीं, अपनी नींव ठीक कर, क्योंकि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप करने के लिए पहले बुलाया गया, पहले तू मेरे साथ संगति में बुलाया गया, बाकी सब काम बाद में। और जब परमेश्वर के साथ आपकी रिलेशनशिप बनती और स्ट्रांग होती, ये इम्पॉसिबल है आप फेल हो जाएं। अपने फाइनेंस में, अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, सेहत में, किसी भी चीज में मैंने कहा ये इम्पॉसिबल है आप फेल हो जाएं। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अपनी संगति में बुलाया। अगर आप पार्टनर के साथ हैं
अगर आप अपनी वाइफ को चीट करें तो खुदा आपको छोड़ता नहीं। परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ उसी पार्टनरशिप में हूं, तो मुझे छोड़ और किसी को खुदा मत कहना, नहीं तो तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में गलत है। हां, उसने कहा तुम वाइन मत पीना, उसने कहा पर पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाना। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता आपके लाइफ में कोई भी चीज प्रथम स्थान में रहे। वो आपका लस्ट हो, वो आपका भाई हो, वो आपकी कोई भी चीज हो, पैसा हो, उसने कहा मुझे प्रथम स्थान पे रखना। जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध कायम होता है, ना तो कर्जा रहता है, ना आप उदास रहते हैं, ना आप दुखी रहते हैं। मैंने कहा ये चीजें होती हैं और हायर मेजर में होती हैं, क्योंकि अगर दाऊद के लोग इन चीजों से बाहर आए, जो पुराने नियम का दाऊद था, जब हर एक के ऊपर आत्मा नहीं उतरता था, जब लिमिटेड ग्रेस थी, अब जो अबंडेंस ग्रेस का टाइम है, अब जब बहुतायत के अनुग्रह का टाइम है, सोचो अब जो लोग परमेश्वर के साथ संगति करेंगे क्या होगा उनके साथ। इमेजिन करो, इमेजिन करो, अगर आप उसके साथ पार्टनरशिप में जाएंगे, आप उससे रोज प्रार्थना करेंगे, आप हिलेंगे नहीं, अड़े और खड़े रहेंगे। जब परमेश्वर नहीं बोलता तब भी वो कुछ बोल रहा होता है, जब वो प्रार्थना का जवाब नहीं देता तब भी वो कुछ कह रहा होता है। वो आपके दिमाग को देख रहा होता है, आपके दिल को देख रहा होता है, क्या आपकी सहभागिता उसके साथ सच्ची है, वो ये देख रहा होता है, क्या आप जेन्युइन हैं, वो देख रहा होता है। परमेश्वर आपके कर्जों को यूज करता है आपको अपने पास बुलाने के लिए, वो आपके दुखों को यूज करता है, आपके निराशा को इस्तेमाल करता है, वो आपकी चीजों को यूज करता है आपको संगति में लेके आने के लिए। और जब आप एक बार संगति में आ गए और आपने वचन समझ लिया, तब आप और आपका परमेश्वर, आप उस वॉक पे, उस डिवाइन ईश्वरीय वॉक पे जाते हो। उस वॉक में दुनिया की हर उत्तम चीज आपके साथ रहती है, पर उस वॉक में निराशा भी आती है, उस सैर में आपको दुखों का सामना भी करना पड़ता है, उस सैर में फिर निराशा भी आती है, दुख भी आते हैं। लेकिन एक समय आएगा, मैंने कहा एक समय आएगा, आप जहां जाएंगे वहां ब्लेसिंग होगी। आप उठेंगे तो ब्लेसिंग से उठेंगे, सोएंगे तो ब्लेसिंग से सोएंगे। आमीन। ऊंचा शिशु ची चर्च। मैं आज तक ऐसे लोगों से नहीं मिला हूं, कम लोग मिला हूं जो मेरी तरह निराश थे 2004 की तरह। आपको नहीं मालूम आत्महत्या करने का के करीब पहुंचना, इसका महसूस क्या होता है। अपनी फैमिली को देखना दूर से और ये सोचना कि कल ये दोनों मुझे जब नहीं देखेंगे तो कैसा रोएंगे। आपको नहीं मालूम ये फीलिंग, बहुत कम लोग जानते होंगे। और बीमारियां रहना, डॉक्टर से इलाज ना होना, कुछ भी आपके सामने नजर ना आना, और आपको मालूम हो कि यीशु मसीह कोई जीवित परमेश्वर है जो मुझे समझ सकता है, जो मुर्दा नहीं है, जो मेरी प्रार्थना सुन सकता है, जो किसी धर्म का नहीं है, जो यीशु मसीह धार्मिकता का है। उस दिन उसको फॉलो किया, आज कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो सब खत्म हो चुके हैं। सेम अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर है। शैतान जानता है, उसे मालूम है कि एक बंदा अगर संगति में घुस गया, डिवाइन असाइनमेंट में घुस गया, ये सेम रहने वाला नहीं। उसे मालूम है, वो कोशिश करता है उस असाइनमेंट से लोगों को परे करने की। उसे मालूम है यहां जो ये पा जाएगा, इसको मैं जाता नहीं पाए। हालेलुया। क्योंकि जब जब आप प्रार्थना करेंगे, खुदा एक आदमी भेजेगा आपके पास, और ये बिब्लिकल है। जब जब आप प्रेयर करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप अपने आप को चर्च में बैठा हुआ प्रार्थना का उत्तर पाते हुए देखेंगे। आपको संगति में बुलाया गया, आप उसकी वाइफ हैं, आप जीसस क्राइस्ट की वाइफ हैं। उसने कहा तू मेरी वाइफ है, तेरा और कोई पति नहीं, तो मेरी वाइफ, तू मेरी संगति में बुलाई गई। अगर दाऊद की संगति के लोग शूरवीर बन सकते हैं, मैं तेरा क्या हाल करूंगा। अगर 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 एक दास की संगति में लोग ऐसे हो गए, तो परमेश्वर ने कहा मेरी संगति में तुम कैसे होंगे। आप परफ्यूम की दुकान पे जब काम करते हो, जब बाहर निकलते हो, बिना परफ्यूम लगाए आपसे परफ्यूम की स्मेल आती है, क्योंकि सारा दिन आप सेंट के पास रहते हो। उसी तरह जब आप प्रार्थना में रहते हो, परमेश्वर की संगति में रहते हो,
आपको बताने की जरूरत नहीं परमेश्वर आपके साथ है या नहीं, लोग स्मेल ले लेंगे ये खुदा इसके साथ है। ओ यस, मैंने कहा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं क्रिश्चियन हूं, वो आपको देखेंगे और समझ जाएंगे आप क्रिश्चियन हैं। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं सीरियस रिलेशनशिप में जाने के लिए? कुछ लोग व्यभिचारी होते हैं, वो इकट्ठी रिलेशनशिप में होते हैं, उसके साथ भी, और परमेश्वर कहता व्यभिचारियों की बेइज्जती इस दुनिया में कभी खत्म नहीं होगी। उसने कहा अपने अंगों को वेश्या के अंग मत बनाओ, बल्कि अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। आप ध्यान से समझो, जैसे आप संगति में जाते हैं, हां, जैसे एक मोबाइल चार्जर की संगति में जाता है, क्या होता है फिर वो? हां, चार्ज होता है। किसी को सिर दर्द है, ये 1 नंबर की बीमारी है। कितने नंबर की? किसी को माइग्रेन है, ये 5 नंबर की बीमारी। हाँ, किसी को उसके ऊपर रीढ़ की हड्डी के रोग हैं, ये 15 नंबर की बीमारी। किसी को कैंसर है, ये 25 नंबर की बीमारी। हाँ, अब मान लो आपको अपने किसी दूर बैठे रिश्तेदार के साथ 1 घंटा बात करनी, आप कम से कम 15 मिनट फोन चार्ज करोगे। आपको मालूम है मेरे को 1 घंटा बात करनी, मेरी बात जल्दी खत्म नहीं होगी, मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें समझानी, हाँ या ना? आप उसको 15 मिनट आधा घंटा चार्ज कर लोगे। पर अगर आपने चार्ज नहीं किया, आप हेलो हाई कर सकते हो। हेलो, कट गया, पैंजी कट गया फोन, समझे कि नहीं? अब आपकी प्रेयर आधा घंटा की, आप मत समझो आप 25 नंबर की बीमारी खत्म कर लो। आपके खाते में अगर 50,000 रुपए हैं, आप एटीएम लेके जाओगे, 75,000 निकालने की कोशिश करोगे, बोलेगा नहीं निकलेंगे। आप संगति में हो खुदाबंद की, कितने पवित्रताई में हो, कितनी प्रेयर लाइफ है, वो आपका डिपॉजिट बनाती, और जब फिर आपको यूज करना होता है आप निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको जरूरत तो बहुत है 75,000 की हीलिंग की, क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं, पर वो निकलता नहीं। क्यों? आपने जमा नहीं किया। 90% लोग ऐसे होंगे जो अपनी प्रेयर लाइफ में सीरियस तक नहीं। शैतानी लोग रात को जागते हैं, मसीह लोग 9 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं। आप ब्लेस कैसे हो सकते हैं? कैसे शैतान से फ्री हो सकते हैं? अगर आप उसकी संगति में बुलाए गए हो, आप टाइम स्पेंड करोगे उसके साथ, जितने मर्जी आप बिजी हो, आप बैठेंगे उसके साथ। अगर आपको डिपॉजिट ज्यादा किया तो ही विड्रॉल, तो ही आप ज्यादा निकाल सकते हो। डिपॉजिट तो 5 रुपए की है, निकालना 10 रुपए चाहते हैं। प्रार्थना तो 15 मिनट की है, काम बड़े बड़े चाहते हैं। हमें जितना निकालना है अपने केस के हिसाब से, उतना डिपॉजिट करना पड़ेगा, हमें उतना जमा करना पड़ेगा हमें। यह संगति का दूसरा लेवल है। आमीन। कि अब संगति में तो आ गए हो, पर अब कितनी करते हो, कितने सीरियस हो, कितनी लाइफ को आपने मेंटेन किया हुआ। और अगर ये सीरियस वाली है तो आपका डिपॉजिट बढ़ता जाएगा, मिरेकल्स बढ़ते जाएंगे। जो रसौली कभी 6 महीने में एक आध बाहर आती थी, और अब बाहर आ रही कॉन्टिन्यूस। आप जितना डिपॉजिट करेंगे उतना विड्रॉल करेंगे। और शैतान का काम है आपको प्रेयरलेसनेस में, आपको बिना प्रार्थना की जिंदगी में लेके जाना। उसे मालूम है संगति में, अब संगति में आ गया, पर अगर इसको चार्जर तो मिल गया, पर इसका बटन ऑन नहीं होने देना, क्योंकि अगर इसने चार्ज कर लिया ये बात करेगा। हालेलुया। अपने आप को बचा के रखो। उसने कहा उन अभिलाषाओं से बचाओ जो इस संसार में है, ताकि तुम सड़ाहट से छूट जाओ, तुम्हारी डेड बैटरी चार्ज हो जाए, तुम्हारा सड़ापन जीवित में बदल जाए, उस सड़ाहट से तुम छूट जाओ जो बुरी अभिलाषाओं से होती, लस्ट से होती। मार दो, कहता अपने अंगों को, शरीर को काबू में रखो, ताकि तुम सड़ाहट से छूट जाओ।
अगर आप इस वर्ड को फॉलो करेंगे, संगति में रहेंगे और सीरियस रिलेशनशिप में रहेंगे, आपको कोई चीज फिर निराशा दे नहीं पाएगी। एवरी अदर रिलेशनशिप, दूसरी हर रिलेशनशिप, वो आपकी स्ट्रांग होगी। मैंने बेग करते देखा, ऐसे भीख मांगते, पति को अपने पत्नी से, पत्नी को अपने पति से, बाप को अपने बेटे से कि वो उसके साथ रहे, भीख मांगते। क्यों? अगर खुदा के साथ रिलेशनशिप नहीं तो ये होगा, क्योंकि नींव कमजोर है, तुम मकान नहीं बना सकते। याद रखना, अगर प्रभु के साथ नाता पक्का है, गाटी पक्की, सल्यूट मारेंगे लोग। याद रखना ये बात, मायने ये रखता है आपका खुदा के साथ संबंध कैसे। क्योंकि मैंने औरतों को कंप्लेंट करते देखा है, मेरा हस्बैंड मुझे लव नहीं करता। बंदों को देखा है, मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं। आपको बेग करने की जरूरत नहीं, आप प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, वो सबको आपके साथ जोड़ देगा, वो आपको बुद्धि भी देगा। आप वचन पे जब चलेंगे, उसमें लिखा परमेश्वर तुम्हें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी ताकि तुम इस सड़ाहट से छूट जाओ जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती, और कहता फिर तुम अपने विश्वास को बढ़ाओ। कहता विश्वास पे सद्गुण, सद्गुण पे समझ। विश्वास मतलब फेथ, कि मुझे फेथ है, मैं परमेश्वर के साथ पूरा हूं। और कहता फिर सद्गुण, सद्गुण का मतलब है एक्सीलेंस। आप अपनी लाइफ में फिर एक्सीलेंस चाहते हैं, आप गलत बोलना नहीं चाहते, आप गलत झगड़ना नहीं चाहते, आप गलत पैसा नहीं चाहते, आप गलत काम नहीं चाहते। सुनो, परमेश्वर ने कहा है, वचन में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना। कहता है इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, सद्गुण पर विश्वास आपके अंदर है कि नहीं? कहता समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। और यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगे। कुछ विश्वासी निकम्मे, कुछ प्रचारक निकम्मे। मैं रीजन बताता हूं क्यों। कहता तुम अगर ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, कौन सी बातें? विश्वास। कहता जब विश्वास आ जाए, कहता विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण का मतलब है एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। चाहे तुम 5,000 रुपए की जॉब कर रहे हो और तुम्हें 200 कमाने का एक्स्ट्रा मौका मिल रहा है गलत काम करके, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि तुम एक्सीलेंस में, सद्गुण में जीना चाहते हो। आप समझ रहे मेरी बात को? एक्सीलेंस, परस्यू इट। कहता इसको खोजो। 2007 में इस खामरा गांव में मैं आया, जब घर आया मेरा यहां पे, एक छोटा सा मेरा फैमिली प्लॉट था 20 मरले का। वहां पे चर्च लगती थी, क्योंकि ऊपर जो रेंट का घर था वो भर गया था, अब नीचे आना पड़ा था। वो हमारा अपना प्लॉट था, फैमिली प्लॉट, वो हमने चर्च को दे दिया, वहां चर्च लगने लगी। उसके बाद एक सामने ग्राउंड थी, वहां पे ग्राउंड पे वो लोग इतने बढ़ने लगे 2009 में, मुझे ग्राउंड भरनी पड़ी सामने की। वो ग्राउंड एक आप लगा लो जैसे सोसाइटी ग्राउंड होती, किसी के नहीं, सोसाइटी की है, कोई भी यूज कर सकता। एक बंदा आया हमारे पास, कहता ये ग्राउंड मेरी है और मुझे नहीं चाहिए आप यहां पे इबादत करें। अगर आप एक्सीलेंस को पाना चाहते हो, अगर आप में खुदा की जलन हो, आप लात मारोगे ऐसी जगह को, लात मारोगे। चल उठा भाग जा, मेरा खुदा बहुत बड़ा है। वो सिर्फ 26 मरले थी जगह, और हमने उससे कहा ओके,
कोई बहस नहीं कि मुझे 6 महीने का टाइम दे दो जी, मैं केस कर दूंगा जी। नो, हमने उसको बोला ठीक है, ये सामने वाला प्लॉट हमारा है, जहां हमारा पुलपिट लगता है, लोग बैठते हैं, यहां ओवरफ्लो बैठते हैं, पर हम ये जगह खाली कर देंगे। हमने जगह ढूंढनी शुरू की, कोई रेंट पे मिल जाए, इधर आसपास जहां जाना लोगों ने मना कर देना, इधर उधर। फिर एक परमेश्वर ने अपना डिवाइन हेल्पर भेजा, एक क्रिश्चियन बंदा, डॉक्टर जिनकी, जहां पे जगह थी खामरा में। फिर वहां पे वर्शिप स्टार्ट हुई और हम वहां से उठ के यहां पे आए। यहां नहीं, जहां पहले चर्च लगती 2012 में, कुछ लोगों को मालूम होगा। इमेजिन करो अगर उस 26 मरले की जगह के लिए मैंने उस पर केस किया होता तो आज मैं यहां ना होता। मैंने वो 26 मरले छोड़े, हां, आज मेरे पास 3700 मरले, 100 गुना से ज्यादा। इमेजिन करो अगर मैंने केस कर दिया होता, स्टे ले लिया होता। आप समझ रहे हो मेरी बात? कहता एक्सीलेंस में बढ़ो। आप 100 रुपए पीछे मर नहीं सकते हो, 2 मरले के प्लाट के पीछे परमेश्वर को नीचा नहीं कर सकते हो। एक्सीलेंस में बढ़ो, खुदा पे भरोसा रखो। आमीन। एक्सीलेंस में मुझे और बढ़ना है, ये चीज सही करनी, ये चीज सही करनी, ये चीज सही। एक्सीलेंस में कहता सद्गुण में बढ़ो। ये हिंदी वाला वर्ड थोड़ा सा प्यारा सा लग रहा है, सद्गुण, पर ये ऐसा है नहीं। कहता एक्सीलेंस। हमें अविश्वासी को बताना है हमारा खुदा पावरफुल है। तो 26 मरले लेने आया, डोंट वरी। और आज भी हमारे उसके साथ दोस्ती है, कोई लड़ाई नहीं, प्यार करते हम। वो भी ध्यान देते कि यार एक बार बोला इनको, लोग इनके हैं, मेजॉरिटी इनकी है, हमें एक बार भी नहीं बोला कि नहीं हमें जगह दे दो। नो, नेवर नेवर। ये शेम है मैं किसी को बोलूं। नेवर 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 नेवर। मैं किसी के 26 मरले रख के अपने 3700 मरले गंवाना नहीं चाहता था। और अभी तो शुरुआत हुई, द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। और लोग नहीं जानते कलीसिया बढ़ती कैसे, लोग नहीं जानते कैसे परमेश्वर आपकी फेथफुलनेस को देखता है, वो कैसे आपको बढ़ाते हैं, वो कैसे आपको प्यार करते हैं। लोगों को नहीं मालूम हम पीछे क्या करते हैं। वो कर्म होते हैं ऐसे, वो ऐसे स्टेप होते हैं जो परमेश्वर आपको बढ़ाता है। लोग बोलते भीड़ है जी, खामराबा भीड़ ही है जी। अरे परमेश्वर भीड़ नहीं भेजता जब तक उसको उस अगुए पे फेथ ना हो। वो आपसे वो प्यार करता है। हालेलुया। एक्सीलेंस वर्क में, काम में, असाइनमेंट में एक्सीलेंस। उसके बाद क्या कहता? कहता विश्वास पे सद्गुण, सद्गुण पर समझ। इंग्लिश में लिखा नॉलेज। इसके पहले बाप के दूसरी लाइन में लिखा प्रभु की पहचान। नॉलेज के द्वारा तुम अनुग्रह और शांति में बढ़ो। वो नॉलेज और ये नॉलेज में फर्क है। वो नॉलेज है एपिग्नोसिस, यानी ऐसी नॉलेज जो खुदा की है। ये नॉलेज है जो ये बोल रहा है सद्गुण पर समझ। ये समझ है ग्नोसिस। ग्नोसिस का मतलब है संसारिक समझ। क्या मतलब है? कहता विश्वास रखो, एक्सीलेंस परस्यू करो। फिर क्या कहता? समझ रखो। आमीन। समझ रखो। अपने बच्चों के साथ समय बिताना है जब वो छोटे हैं। 15 साल के होने के बाद नहीं आप उनको मोल्ड कर सकते। ये क्या है? समझ है। हाँ, ये समझ है। आज टीवी ठीक कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं जी, बहुत बिजी हैं जी, बहुत बिजी हैं जी। कल को टीवी खत्म हो जाएंगे, एलईडी आ जाएगी, आप बोलोगे प्रभु में आके भी मैं बेकार हो गया हूं, क्योंकि समझ यूज नहीं की। टीवी ठीक करो, अपने आप को अपडेट करके एलईडी ठीक करने वाला बना। हाँ, इसे क्या कहते हैं? समझ। ये खुदा की समझ नहीं। खुदा की समझ इसके पहले बाप में लिखी, पहली लाइन में, कि खुदा की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बढ़ती जाए। एपिग्नोसिस, ये है ग्नोसिस, यानी समझ, संसारिक समझ। कहता विश्वास है, एक्सीलेंस रखो, फिर समझ बढ़ाओ। समझ, कुछ के अंदर विश्वास है, कुछ के अंदर खुदा के साथ प्यार है, पर वो सोचते हैं ये चीजें हमें आगे ले जाएंगी। पर बाइबल कहती अकेली ये चीजें आगे नहीं लेके जाएंगी, आपको ऐड करना पड़ेगा इनके साथ। कुछ इंप्लॉय अच्छे होते हैं, फेथफुल होते हैं,
पर बेवकूफ होते हैं, बॉस के साथ बनती नहीं, सब सहकर्मियों के साथ बनती, क्योंकि समझ नहीं, क्योंकि आपकी प्रमोशन बॉस ने करनी है, आपके सहकर्मी ने नहीं। समझ नहीं, हाँ विश्वास है पर समझ नहीं। आपको गहरा लगा वचन, ये ऐसा ही है। आमीन। आप जब बाइबल लेके खाते हो तो ऐसा होता है, जब पढ़ते हो तो ऐसा नहीं होता। आमीन। कहता विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ, समझ पर धीरज, संयम, भक्ति, भाईचारे की प्रीति। कहता अगर ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम निकम्मे और निष्फल नहीं होंगे। ना तुम निकम्मे ठहरोगे ना निष्फल होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा शीश ऊंची। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।